ओके, प्रीवियस डे हम लोग ये शुरू किए थे ये पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वेब. So how to access the internet and how to access the web and how to access the web pages, that actually we are discussing here. So that means simply introduction to internet and web. Basically ये अगर completely तुम्हें समझ में आ गया क्या, ये तुम लोग जानते हो पहले से ही, but just this is recapping all those things. And ये अगर तुम्हें अच्छा से समझ में आ गया तो कैसे ये इंटरनेट में तुम्हारा पेजेस को कैसे कॉल किया जाएगा, कैसे तुम्हें पेज को रखना है, या तुम्हारा जो भी HTML पेज बन रहा है या जो भी JSP पेज बन रहा है या जो भी तुम पेज बनाओगे वेबसाइट का, वो कैसे रखना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इस तरीके को इस चीज को तुम लोग समझ जाओगे. हाँ, कि अगर तुम्हें इस टॉपिक को अगर अच्छे से समझ जाओगे तो वो चीज तुम्हें अच्छे से समझ जाओगे. वो चीज अच्छे से समझना है कि पहले तुम्हें समझना इतना है हाउ टू ऑर्गेनाइज दैट वेब पेजेस. इसके बाद बहुत सारे पेजेस आएगा, बिकॉज वेब पेजेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोस. दैट मींस HTML पेज भी होगा वेब पेजेस में JSP पेज भी होगा, वेब पेजेस में जावास्क्रिप्ट होगा, वेब पेज में XML होगा, वेब पेज में JSP होगा. सो दैट all those pages, how to organize that thing actually we are going to understand here. एंड यहाँ पे ये चीज अगर वो अच्छा से समझ में आ गया तो ये भी अच्छा से समझ में आ जाएगा. ये इसीलिए वो समझने के लिए ये समझना जरूरी है. वो हाउ टू ऑर्गेनाइज, वो ऑर्गेनाइजेशन समझने के लिए तुम्हें इंटरनेट एंड वेब पेजेस कैसे ये लोग ऑर्गेनाइज्ड है, कैसे ये लोग कनेक्टेड है एक दूसरे से, इस चीज को जानना जरूरी है. सो दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस दिस इंटरनेट एंड वेब. इंटरनेट क्या है तुम लोग इससे पहले बोल चुके हैं. इंटरनेट सिंपली is a collection of networks, combination of networks, computer networks. So that becomes a internet. So now अब तुमको ये समझना है कि बहुत सारे नेटवर्क का कॉम्बिनेशन है इंटरनेट. अब बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे मशीन है. तुम्हारा मशीन भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है कि अमेरिका का गूगल का सर्वर भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है. So all those networks are combined together in internet. And now what is web then? मैं बोला था पिछले दिन also, web www is a combination of, simply try to understand, www is a combination of web pages. तुम जो बहुत सारे पेज क्रिएट करके एक साथ रखोगे, that becomes a www. That means ये जो सारे वेब पेजेस का कॉम्बिनेशन होगा, that is a web. and जो तुम्हारा नेटवर्क्स का कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज ए इंटरनेट. दैट इज द बेसिक टू डिफरेंसेस बिटवीन वेब एंड इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू हम लोग वेब को एक्सेस करेंगे, इंटरनेट के थ्रू वेब को एक्सेस किया जाएगा. दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ इंटरनेट एंड वेब. सो ये पिछले दिन हम बता चुके हैं इंटरनेट भी कैसे क्या करना है, वेब को कैसे वेब भी क्या है ये भी बता चुके हैं. So basically web, यहाँ पे देखो, web pages consist of information organized into web pages containing text and graphics images. So www, that means web basically ये consist of information. And now world wide web मतलब पूरा वर्ल्ड में जितना सारे ये पेजेस है सारे कंबाइन करके वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाएगा. नाउ ये इसीलिए इसको बोलते हैं वेबसाइट. हम लोग अगर कोई HTML को कॉल कर रहे हैं, गूगल को कॉल किए, क्या चीज कॉल हो रहा है? बेसिकली वो HTML पेज ही तुम्हारे सामने आ रहा है. बेसिकली जब तुम google.com खोले, बेसिकली वो एक HTML पेज ही तुम्हारे सामने आ रहा है. उसको हम लोग बोल रहे हैं वेबसाइट. व्हाट वेबसाइट मींस? वेबसाइट मींस कि सारे लिंक्ड वेब पेजेस को एक कॉमन थीम दिया गया या कॉमन नेम दिया गया, दैट इज कॉल्ड वेबसाइट. सारे वेब पेजेस का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को एक कॉमन नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड वेबसाइट. अब तुम गूगल खोले, गूगल के बाद तुम कहीं भी जाओ, जीमेल खोले, जीमेल के अंदर तुम जाके तुम अपना नेट जो भी मेल करना है सब कर सकते हो. ये एक पेज नहीं है, बहुत सारे पेज का कॉम्बिनेशन है. सो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली वेबसाइट.
So now the main page, commonly it is called website. सारे पेजेस को तो इंडिविजुअली हम नहीं बुलाएंगे, सारे पेजेस को इकट्ठा करके एक नाम दिया गया, that is called website. So that actually we are creating. The main page, जो पेज पहला खुलेगा, जो मेन पेज, जैसे ही गूगल खोले तो तुम्हारा एक पेज सामने आया, गूगल खोले तो तुम्हारा एक सिंगल पेज सामने आया, दिस पेज इज कॉल्ड होम पेज. दिस पेज इज कॉल्ड होम पेज. जो पहले सबसे पहले खुलता है, सबसे पहले जब भी तुम गूगल साइट खोले या कोई भी साइट खोले, जो पहला पेज खुल के आएगा, दैट इज कॉल्ड होम पेज. बेसिकली दिस इज कॉल्ड होम पेज. दिस you know, but we are recapping all those things, organizing all those things. Now how to access the internet, that is also you know. You need a internet service provider. बेसिकली इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए कुछ कंपनीज है जो तुम्हारे पास इंटरनेट को पहुंचाता है. जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, सिफी है, बहुत सारे इंटरनेट प्रोवाइडिंग सर्विस प्रोवाइडर है जिससे तुम्हें कांटेक्ट करना है. एंड यू हैव टू गिव ए बिल, यू हैव टू पे ए टोकन ऑफ मनी टू एक्सेस दैट इंटरनेट. You have to pay a token of money to access that internet. So that thing you must understand. You have to pay something, some bills to access the internet. Now, how to take internet, that is okay. That you always also know. So internet service provider basically it is a commercial or organization who provides internet to you. Internet service provider is a commercial organization who provides the internet to you. But that thing again, that thing again by against some money, some token of money. तुमको टोकन ऑफ मनी नहीं देंगे तो हम इंटरनेट प्रोवाइडर, तुम अगर प्रोवाइड नहीं करोगे मनी मुझे, तो इंटरनेट मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता. तो दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए कुछ कंपनीज है जो कि इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करता है. दिस इज कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. नाउ हाउ टू एक्सेस द वेब, दिस इज डिफरेंसेस. कैसे ये चीज दोनों को डिफरेंशिएट किया जा रहा है. तो एक कंफ्यूजन हम लोगों के दिमाग में रहता है इंटरनेट और वेब को लेकर. इंटरनेट और वेब का दोनों डिफरेंसेस तुम्हें समझ में आना चाहिए. इंटरनेट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स, कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इंटरनेट, और वेब पेजेस का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं www. जो भी जितना वेब पेजेस तुमने बनाया वो वेब पेजेस का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं www. वर्ल्ड वाइड जितना वेब पेजेस है सबके पास कुछ ना कुछ सर्वर है, एक सर्वर है. Am I audible now? Again? Yes, sir. Okay. Okay. So now how to access the web? इंटरनेट और वेब को अच्छा से समझना. इंटरनेट सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स, कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन. दिस इज इंटरनेट. तुम्हारा कंप्यूटर, किसी और का कंप्यूटर, थर्ड पर्सन का कंप्यूटर, सब कंप्यूटर एक साथ जुड़ा हुआ है. इंटरनेट. वेब पेज मींस जो भी तुम पेजेस पे HTML पेज बनाए, CSS पेज बनाए, जो भी पेजेस तुम क्रिएट किए, इस पेजेस का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं वेब. इस इंफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं वेब. नाउ दिस टू, हाउ टू एक्सेस दिस. इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यू नीड ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. वेब को एक्सेस करने के लिए यू नीड ए सर्वर. वेब को एक्सेस करने के लिए यू नीड ए ब्राउजर एंड यू नीड ए सर्वर. दैट इज अ सिंपल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. यू नीड ए इंटरनेट कनेक्शन. वेब को एक्सेस करने के लिए यू नीड ए इंटरनेट कनेक्शन. एंड ये इंटरनेट कनेक्शन से हम लोग डायरेक्टली कुछ पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू ए ब्राउजर.
थ्रू ए ब्राउजर। तो हम लोग ये जानते हैं, तुम लोग एक्सेस करते ही हो इंटरनेट में, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम या जो भी चीज तुम खोले उसके बाद तुम लिखे google.com। so you are accessing a web page, you are accessing a website through internet। so web को एक्सेस करने का तरीका, you need internet connection and you need a browser। these two things you have, you can access the web। but you need, when what you need for to access the internet, you need a internet service provider, you need a internet service provider। so that thing you have to understand now। ये चीज इंटरनेट ब्राउजर क्या करेगा, सिंपल एक फाइल को ट्रांसफर करेगा। इंटरनेट ब्राउजर आर यूज्ड टू कनेक्ट विद रिमोट कंप्यूटर्स, दैट मींस जो कि मेन कंप्यूटर है जिसमें ये पेजेस रखा हुआ है। दैट मींस मान लो तुम एक वेब पेज बना रहे हो, तुम्हारा मशीन में तुम सारे चीज स्टोर करके रखोगे, सारे पेजेस स्टोर करके रखे हुए। अगर तुम्हारा दोस्त उसका घर बैठे हुए तुम्हारा पेज को एक्सेस करना चाहे, ब्राउजर विल कनेक्ट विद योर कंप्यूटर। ब्राउजर क्या करेगा, तुम्हारा कंप्यूटर से वो कनेक्ट करेगा और उस कंप्यूटर के से वो डेटा को ले जाके उसके पास, वो तुम्हारा वेब पेज को ले जाके उसके पास दिखाएगा, शो करेगा। so who connects this particular web browser will connect you to the remote computer। remote computer is main computer जहां पे ये फाइल्स है स्टोर किया हुआ, वो फाइल्स को फिर ट्रांसफर करेगा एंड डिस्प्ले करेगा। so that is the using of web browser। so that means जब तुम गूगल या जीमेल या फेसबुक तुम एक्सेस करते हो कोई कंप्यूटर ब्राउजर में, so definitely that Facebook and browser and this particular Facebook and Gmail and something else जो भी तुम एक्सेस कर रहे हो उसका कोई ना कोई एक मेन कंप्यूटर है जहां पे वो वेब पेज स्टोर है। this computer is called server, this computer is called server। so that is the client server structure of web। वेब में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर चाहिए ही चाहिए। what is the mean of client server, who is client and who is server? when you are accessing Facebook, Facebook को जैसे ही तुम एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हो तो क्या होगा, तुम बन गए क्लाइंट एंड सर्वर कौन है, जो पर्टिकुलर मशीन में, जिस पर्टिकुलर मशीन में वो फेसबुक का वेब पेज स्टोर्ड है, एज वेल एज सर्वर इज ए सर्वर। अच्छा से समझना, सर्वर सर्वर वो कंप्यूटर तो है ही, लेकिन सर्वर एक सॉफ्टवेयर भी है। दैट मींस सर्वर इज ए कंप्यूटर, सर्वर इज ए कनेक्ट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? कनेक्शन तो सबका हो रहा है, कुछ ही लोगों का नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? सर बहुत कम लोग का कनेक्ट हो रहा है सर, जो स्टार्टिंग में कनेक्ट हो जाता है 10-12 इतना ही लोग का सब्सक्राइब नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? सबका तो कनेक्ट हो ही रहा है, अब तो कनेक्ट हो ही गया सब कोई। पूरा लेट हो सकता है बट कनेक्ट तो हो रहा है। This is a problem with Zoom, nothing else। तो ओके, सबको बोलो कि रिकॉर्डिंग देख ले, प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग देख ले। और नाउ वेब सर्वर is a also a this simple try to understand web server। server is a combination of hardware and software both। that means जो हार्डवेयर है, जैसे कि जिस कंप्यूटर में वो सर्वर स्टोर्ड है, जिस कंप्यूटर में वो वेब पेज स्टोर्ड है, दिस इज वेब सर्वर, दिस इज आल्सो वेब सर्वर। एंड वेब उसके साथ साथ उस कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है जिसको एक गेटवे की तरह काम करेगा, जो कि एक गेट की तरह काम करेगा, वो वेब पेजेस को उसके पास पहुंचाएगा।
एक सॉफ्टवेयर भी वहां पे इंस्टॉल होना चाहिए, दैट इज आल्सो कॉल्ड ए सर्वर। सो दैट मींस सर्वर कभी भी एक्सेस करने के लिए यू नीड कंप्यूटर, यू नीड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। एंड हु इज क्लाइंट? who are accessing that particular pages, who is accessing that particular pages, he is client, he or she is client, his machine is client. So that is the architecture of, that is the structure of client and server. सर्वर में सारे वेब पेजेस, सारे सॉफ्टवेयर स्टोर्ड होगा, you have only internet connection, client have only internet connection, and as well as the, अब ये as well as the browser। अब यहाँ पे तुम्हें एक्सेस करने के लिए क्या क्या चाहिए, नाउ यू ट्राई टू फाइंड। अब तुम बोल रहे हो सर ठीक है एक्सेस हो गया, अब क्या क्या चाहिए टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर सर्वर। सर्वर को एक्सेस करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा मुझे, समथिंग आई नीड दैट थिंग। टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। IP addressing is very important part to access that particular web server pages। कोई भी पेज को एक्सेस करने के लिए you need a IP address, that means you need IP address of that machine, जिस मशीन में तुम्हारा वो सारे स्टोर्ड है। you need a IP address of that machine, जिस मशीन के अंदर वो सर्वर सारे स्टोर्ड है। सर्वर में जितना सारे पेजेस तुम एक्सेस करना चाह रहे हो, जैसे कि फेसबुक तुम एक्सेस करना चाहते हो, तो फेसबुक जिस पर्टिकुलर ब्राउज़र, जिस पर्टिकुलर मशीन में स्टोर है, यू नीड दैट IP address। नाउ व्हाट इज IP address then? IP address means it is a, simply try to understand, ये तुम भी जानते हो बट फिर भी मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं थोड़ा तुम्हारा नॉलेज से। IP address basically it is a unique number given to all machines connected through internet। इंटरनेट में जितना सारे कंप्यूटर्स एडेड है, जितना सारे कंप्यूटर्स एडेड है, वो सारे कंप्यूटर्स को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। दैट मींस हाउ टू आइडेंटिफाई हु आर कनेक्टेड, हाउ टू आइडेंटिफाई हु आर कनेक्टेड। तुम्हारा इंटरनेट में जितना सारे मशीन कनेक्टेड होगा, इंटरनेट के थ्रू जितना सारे मशीन कनेक्टेड होगा, internet service provider how to recognize that if who are accessing and which site is accessing, उसके पास ट्रैक तो होना चाहिए। तो वो चीज करने के लिए मुझे ये IP एड्रेसिंग का जरूरत पड़ा। सो IP एड्रेसिंग बेसिकली इज ए 32-bit number, 32-bit number, that is 4-byte number, it is a 4-byte number, 4-byte number, please try to understand very carefully, it is a 4-byte number, 4-byte number जिसके थ्रू हम लोग एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में who is connected in the internet, एक कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, that is identification number, IP address। This is a 32-bit number, that means 4-byte number। 32-bit is the size of IP address version 4। There are two version of IP address, IP address version 4, IP address version 6। मैं आऊंगा IP address version 6 में, but IP address version ये इतना डिटेल्स में तुम्हें इतना डिटेल में तुम्हें चाहिए नहीं, but still अगर simply try to understand, ये IP address में कुछ पार्ट्स है, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। IP version 4 I am talking about all talking about IP version 4, IP का version 4। so यहाँ पे 4 पार्ट में ये तुरा हुआ है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ईच एंड एवरी हैव 8-by-8 बिट नंबर, 8 बिट। सो 8 बिट से कितना दूर तक रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 8 बिट नंबर से कितना दूर तक रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 8 बिट से कितना दूर तक रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर सिंगल बिट है 1 और 2 ओनली सॉरी 0 और 1 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर 2 बिट है, 2 बिट से हम लोग 3 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 to 1 2 3। अगर 8 बिट है तो हम लोग सॉरी 3 बिट है तो 7 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 to 7। 111 इज द लास्ट नंबर, 7। उसी तरह 8 बिट से कितना रिप्रेजेंट किया जा सकता है,
2 to the power 8 minus 1. That you know, I think 2 to the power 8 minus 1. That means what is 2 to the power 8 minus 1 value? 255. See, 255 is the value. So that means ये एक बीट, ये 8 बीट, ये 8 बीट, ये 8 बीट, ये 8 बीट. So that means ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स कभी भी 255 से ज्यादा नहीं जाएगा. ये नंबर 256 नहीं हो सकता, एक सिंगल नंबर 256 नहीं हो सकता, या 999 नहीं हो सकता. रॉन्ग आईपी एड्रेस. दैट मींस ये आईपी एड्रेस में 255 तक ही स्टोर किया जा सकता है. दिस इज 8 बिट नंबर. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. ये तुम्हें दिखने में लगता है कि ये डॉट 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 है, डॉट डॉट नहीं है. यहाँ पे 8 बिट, यहाँ पे 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट, 4 8 बिट पार्ट में ये तुरा हुआ है. कंप्यूटर जब पढ़ता है इसको 106 नहीं पढ़ता है, इसका बाइनरी वर्जन को पढ़ता है. 29 का बाइनरी वर्जन पढ़ता है, 242 का बाइनरी वर्जन पढ़ता है. सो 8 बिट नंबर को नंबर से ओनली 0 to 255 तक ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है. सो ये 255 हो सकता है, इसके आगे नहीं हो सकता. This thing you have to clear first. So that is the called IP address. So IP address, again IP address have 3 types basically, 5 types actually, B and E. But B and E को मैं आगे बाद में समझाऊंगा. But ये IP address have basically 3 types: class A, class B and class C. IP version 4, always I am talking about IP version 4. So IP version 4 have 3 types. One is class A, class B, class C. Class A have, please try to understand very carefully. मान लो कैसे ये इंटरनेट जुड़ा हुआ है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो यहाँ पे कुछ लिख के मैं समझाता हूँ, थोड़ा ड्रॉ करके समझाता हूँ कैसे ये इंटरनेट कनेक्टेड रहता है. See, it is a network. It is also a network. That means मान लो TCS का एक नेटवर्क बना हुआ है जिसमें 1000 पीसीज है. इसमें 1000 पीसीज है, 1000 पीसी है. उसी तरह हम लोग का कॉलेज में भी आरएसी में लगभग 290 पीसीज है. 290 पीसीज है. ये एक नेटवर्क है. ये उसी तरह एक दूसरा कोई कॉलेज का नेटवर्क, यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है, जेयूटी का नेटवर्क. जेयूटी के पास भी लगभग 1000 कंप्यूटर्स है मान लेते. तो दिस कैसे ये जुड़ा हुआ इंटरनेट से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये एक नेटवर्क है जिसके अंदर 1000 पीसीज है. ये एक नेटवर्क है जिसके अंदर 290 पीसीज है. ये एक नेटवर्क है जो 1000 पीसीज है. नाउ हाउ टू ऑर्गेनाइज दिस आईपी एड्रेसेस. आईपी एड्रेस कैसे ये देगा. Simply try to understand. Class A have, this is a network ID. Class A का simply try to understand very carefully. Class A का नेटवर्क आईडी ये रहेगा, बाकी सारे पार्ट रहेगा होस्ट आईडी. What is the meaning of this? This is network ID. This is class A. Class A only. This is network ID. This part or are होस्ट आईडी. टोटल दिस इज होस्ट आईडी. सो अब तुम बोलो कि ये सिंगल बाइट में दैट मींस 8 बिट में मुझे कितना नेटवर्क आईडी को मैं रिप्रेजेंट दिखा सकता हूँ. 256, 0 to 255. तो 256 नेटवर्क आईडी मैं दे सकता हूँ. दैट इज अ सिंपल थिंग. 256 नेटवर्क आईडी मैं यहाँ दे सकता हूँ. तो दैट मींस इस नेटवर्क, जैसे कि टीसीएस का एक नेटवर्क है, उस तरह टीसीएस का 3-4 नेटवर्क हो सकता है, 5 नेटवर्क हो सकता है. सबको एक आईडी मिलेगा, नेटवर्क आईडी. दिस इज कॉल्ड नेटवर्क आईडी. नेटवर्क को एक आईडी मिलेगा और वो आईडी नंबर शुड बी रिटन हियर. दैट मींस क्लास ए अगर होगा तो हमें कैसे फाइंड होगा, ये आईपी एड्रेस कैसे फाइंड होता है कि फर्स्ट इट विल गो टू द नेटवर्क आईडी.
अगर क्लास ए है इस नेटवर्क में पहले जाएगा, मान लो ये 106 इस नेटवर्क का आईपी है, तो ये सीधा जाएगा इस नेटवर्क में। इस नेटवर्क के अंदर में जाके ये जो नंबर आएगा, ये जो नंबर आएगा दैट इज ए होस्ट आईडी। अब इसको ये सर्च करेगा कि ये नंबर कहाँ पे है, तो वो नंबर में ये पर्टिकुलर एक मशीन में यहाँ पे जाके पॉइंट आउट होगा। सो दैट इज द क्लास ए। क्लास ए इज ए, वन इज नेटवर्क आईडी, वन बाइट इज नेटवर्क, फर्स्ट बाइट इज नेटवर्क आईडी एंड लास्ट 3 बाइट इज होस्ट आईडी। उसी तरह क्लास बी में दिस टू आर कॉल्ड नेटवर्क आईडी, दैट मींस नेटवर्क को बढ़ा दिया गया। यहां पे क्या हो रहा था, क्लास ए में नेटवर्क नंबर इज वेरी लेस, क्लास ए में नेटवर्क नंबर मस्ट बी वेरी लेस, 255 ओनली यू कैन गिव, और होस्ट का नंबर बहुत ज्यादा था। मतलब एक नेटवर्क में बहुत सारा कंप्यूटर मेरे पास है, तो मुझे क्लास ए यूज करना है। So please try to understand very carefully this is. So class A is basically first one is network ID and last 3 byte is host ID. और यहाँ पे क्या किया गया, क्लास B में 2 बाइट को लिया गया नेटवर्क आईडी के लिए और 2 बाइट को लिया गया होस्ट आईडी के लिए। तो नेटवर्क आईडी बढ़ा दिया गया, होस्ट आईडी घटा दिया गया। तो इससे क्या फायदा हुआ कि हाँ तुम बहुत सारे ज्यादा नेटवर्क बना सकते हो, 256 से ज्यादा नेटवर्क आप बना सकते हो, 256 से ज्यादा नेटवर्क आप बना सकते हो। लेकिन एक नेटवर्क में थोड़ा कम, जितना एक क्लास ए में था, जितना क्लास ए में अवेलेबल था एक सिंगल नेटवर्क के अंदर, उससे कम तुम अब होस्ट रख सकते हो एक सिंगल नेटवर्क के अंदर। So that is class B. Class C again. Class C has 3 byte. यहाँ पे पहला 3 byte is host ID and last is one is the network ID. So 3 byte is network ID and last byte is host ID. So that is the simple thing, network addressing. So as this IP address you must, कोई एक कंप्यूटर का, तुम्हारा एक कंप्यूटर का है, उस कंप्यूटर का अब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और भी डिटेल्स है, तो थोड़ा सा मैं इसको नेटवर्क पढ़ाने वक्त समझाऊंगा। बट ये चीज बेसिक आइडिया तुम्हें रखना चाहिए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी नेटवर्क आईपी एड्रेसिंग होता है, और उस क्लास में आईपी एड्रेसिंग में हम लोगों का आईपी एड्रेस जो है उसके थ्रू हम अगर एक मेरे मशीन को सर्वर बनाए, तुम्हारा दोस्त अगर तुम्हारा मशीन को एक्सेस करना चाहेगा थ्रू आईपी एड्रेस ओनली, यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर थिंग। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम अराइज हुआ कि सारे का आईपी एड्रेस हम लोगों को कैसे याद रहेगा। दैट मींस गूगल जिस पर्टिकुलर इसमें है, सो आई नीड गूगल का आईपी एड्रेस, बेसिकली आई नीड गूगल का आईपी एड्रेस। दैट इज ए वेरी प्रॉब्लमेटिक टास्क कि गूगल का आईपी एड्रेस, सर्वर का आईपी एड्रेस हाउ टू रीच, मुझे याद नहीं रहेगा। आईपी एड्रेस हमको चाहिए लेकिन वेब पेज पे एक्सेस करने के लिए, बट हमको याद नहीं रह रहा है आईपी एड्रेस क्या है। हम जीमेल का आईपी एड्रेस को याद रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जीमेल, फेसबुक को याद रखना आसान काम है। तो इसीलिए ये दोनों को अब कंबाइन किया गया कि ये आईपी एड्रेस तो हमको चाहिए, ठीक है, लेकिन आईपी एड्रेस को हमको याद कैसे रखेंगे, उस सर्वर का आईपी एड्रेस हमको याद कैसे रहेगा। दैट्स व्हाई दिस थिंग कम्स। तो आईपी एड्रेस ये सिंपली हम समझा दिए, बट वो आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स में, जो भी चीज हम समझाए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर टर्म कम्स, डोमेन नेम एड्रेस। दैट मींस अब मुझे आईपी एड्रेस का जरूरत नहीं है, आईपी एड्रेस और डोमेन नेम का एक कॉम्बिनेशन कर दिया गया, फेच कर दिया गया कि एक आईपी एड्रेस का पर्टिकुलर एक डोमेन नेम होगा, एक आईपी एड्रेस का एक पर्टिकुलर डोमेन नेम होगा। We want to identify, whenever we want to identify that particular page, I just go to the domain name and fetch the IP address। domain name सर्वर में मैं जाऊंगा,
और उस डोमेन नेम से मैच करवा के उसका आईपी एड्रेस को फेच करूंगा, देन आई विल गो टू द आईपी एड्रेस एंड देन आई विल एक्सेस दैट पर्टिकुलर थिंग. सो डोमेन नेम तुम देते हो बट फेच करता है आईपी एड्रेस थ्रू ब्राउजर. हु डज दिस? ब्राउजर डज दिस. दैट थिंग इज वेरी क्लियर टू यू? बोलो हाँ या ना. डोमेन नेम एड्रेसिंग मींस डोमेन नेम हम लोग का जो आईपी एड्रेस हमको चाहिए वेब पेज को एक्सेस करने के लिए आईपी एड्रेस हमको याद नहीं रहेगा. तो बेसिकली याद नहीं रहेगा. सो अब तुम्हें क्या करना है, तुम कॉल करोगे डोमेन नेम एड्रेसिंग. डोमेन नेम एड्रेस का डोमेन नेम सर्वर में एक डोमेन नेम सर्वर है. दिस इज कॉल्ड डोमेन नेम सर्वर, जहां पे ये डोमेन नेम सिस्टम रन करता है. डोमेन नेम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर रन करता है. तो डोमेन नेम सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि ये दोनों को मर्ज करना. ये दोनों एक टेबल बना के रखा हुआ है. उसमें सिंपल गूगल का ये आईपी एड्रेस है, जीमेल का ये आईपी एड्रेस है,